हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। इसका नाम है ब्राइट इन्वेस्टमेंट, जिसमें आपको हमेशा ऐसी सलाह दी जाती है जिससे कि आपका लाभ अधिक से अधिक हो, परंतु हम ये सोचते हैं कि आपका नुकसान बिल्कुल भी ना हो। दोस्तों, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है, मेरे विचार आपको अच्छे लगते हैं, तो मेरा आपसे गुजारिश है कि करीब मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और दोस्तों, अगर आपको मेरा ये आइडिया पसंद आता है, आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, तो मेरा आपसे एक गुजारिश और है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए। फ्रेंड्स, आज निफ्टी जो है करीब करीब 17,000 पर पहुंच गई है, अपने ऑल टाइम हाई लेवल पे है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो भी मर्ज़ी आया मन ने ख़रीद लिया। मैं आपको इसके बारे में एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि अभी हम 5-7 दिन पहले एक बाज़ार में सब्ज़ी मंडी में गए। वहाँ पर बहुत सारे फल बिक रहे थे। सेब का भाव हमने पूछा तो कुछ सेब 100 रुपये किलो थे, कुछ सेब 125 रुपये किलो थे, परंतु बढ़िया क्वालिटी के उम्दा सेब 150 रुपये किलो थे। मेरे साथ एक मित्र थे, तो हमने 150 वाले सेब खरीदे। तो उन्होंने मुझे टोका, उन्होंने मुझे बोला कि आप 120 वाले सेब क्यों नहीं खरीद रहे, 100 वाले सेब क्यों नहीं खरीद रहे, आप ये 150 वाले सेब क्यों खरीद रहे हैं। तो मैंने उनको बताया, मेरे भाई, ये 150 वाले सेब हैं, इसमें सारे सेब फ्रेश हैं, सारे सेब एकदम उम्दा क्वालिटी के हैं, एक भी सेब ख़राब नहीं निकलेगा। अगर हम वही 120 वाला सेब लेते हैं और उसमें से अगर 2 सेब भी ख़राब निकल गए, तो हमारे को उसका भाव 160-170 रुपये पड़ेगा। और ऐसे ही अगर हम 100 रुपये वाले सेब ख़रीदते हैं और पता चला उसमें से 3 सेब काणे निकल गए या उसमें गले हुए निकल गए, ख़राब निकल गए, तो उसका भाव तो हमें 170 रुपये किलो पड़ जाएगा। तो क्यों ना हम साफ़ सुथरे बढ़िया क्वालिटी के उम्दा क्वालिटी के सेब लें, जो कि 150 रुपये किलो है। सेम बात यहाँ पर भी लागू होती है शेयर मार्केट में भी। यहाँ पर भांति भांति के शेयर हैं, करोड़ों शेयर हैं, लाखों शेयर हैं, हज़ारों शेयर हैं। आप कितने शेयरों को खरीदेंगे? नहीं खरीद सकते। कितने में जानकारी जुटाएंगे? नहीं जुटा सकते। तो मेरा आपसे निवेदन यही है, क्वालिटी स्टॉक खरीदें, जिसके बारे में पब्लिक को पता है, जिसके बारे में आपको पता है, जिसके बारे में जानकारी है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे शेयर के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ जिसकी जानकारी शायद आपको कम हो या ना हो। एक ऐसा शेयर है जिसकी 35%, जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ, 35% से ज़्यादा होल्डिंग्स FII के पास है। आपको उस शेयर का नाम मैं दिखाता हूँ। उस शेयर का नाम है, अभी आप देखेंगे, उस शेयर का नाम है MCX। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के बारे में। इस शेयर के बारे में आप देखेंगे तो आप ये देखिए, इसका टारगेट बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेज में 2,000 रुपये का दिया है। आज का इसका करंट भाव 1538 रुपये, 1537 रुपये चल रहा है अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। समय वो है 10:42 और तारीख है 31 अगस्त 2021। पहले तो आपको बताता हूँ MCX के बारे में। MCX कंपनी क्या है? MCX जो कंपनी है, इसका पूरा नाम है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। ये NSE BSE पे लिस्टेड है। इस एक्सचेंज में चावल, चीनी, कॉटन और बहुत सारी गैस, ऐसे बहुत मेटल्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ों की ट्रेडिंग होती है। जैसे हम BSE NSE पे ट्रेडिंग करते हैं शेयर्स की, ऐसे ही MCX पे ट्रेडिंग करते हैं। देखो दोस्तों, इसमें आपको एक बहुत बड़ी खबर है जो आपको कोई नहीं बताएगा, जो आज से पहले किसी ने आपको बताई नहीं होगी। पहले ये शेयर जो था केवल इक्विटी में ट्रेड करता था, मगर अब ये शेयर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी आ चुका है। ये देखिए, 30 तारीख की एक्सपायरी होगी 2021 में, उसमें ये शेयर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आ चुका है। आप चाहें तो इसके ऑप्शंस भी बाय कर सकते हैं, आप चाहें तो इसके फ्यूचर्स भी बाय कर सकते हैं, और आप चाहें तो कैश में भी बाय कर सकते हैं। जबकि आज से पहले ऐसा नहीं था। ये शेयर केवल आपको पहले कैश में ही अवेलेबल था, परंतु अब ये शेयर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी अवेलेबल हो गया है। इसलिए इसके अंदर अपने आप डाटा बढ़ जाएगा, लोगों को अट्रैक्शन बढ़ेगा,
लोगों की ख़रीदारी बढ़ जाएगी। दूसरी बात, अभी ये शेयर जो है अपने 50 डेज़ डीएम में, एक्सपेंशन डेज मूविंग में 50 डेज़ की जो मूविंग है उससे ऊपर चल रहा है। अब इसकी करंट 50 डेज़ मूविंग एवरेज जो देखें तो 1530 रुपये आती है। और अगर हम 200 डेज़ डीएम में देखेंगे, 200 डे की मूविंग एवरेज देखेंगे तो 1524 रुपये है। तो दोस्तों, इसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही पैटर्न बुलिश हो चुके हैं। अब इस शेयर में पीछे मुड़ने की जगह बहुत कम बची है और इस शेयर में आगे बढ़ने का रास्ता ही रास्ता है। दोस्तों, अगर हम थोड़ा पीछे चलें, करीब आज से 2 महीने पीछे चलें, तो 19 जुलाई को इस शेयर ने अपना हाई बनाया था 1847-1850 रुपये का, जो कि इसका ऑल टाइम हाई था। उसके बाद इस शेयर में बिकवाली हावी हो गई और बायर्स ने इसमें माल बेचना शुरू कर दिया। और दोस्तों, 24 अगस्त, जी हाँ 24 अगस्त को इसका भाव 1450 रुपये के निचले लेवल पे छू गया। उसके बाद इसके अंदर तेज़ी बननी शुरू हुई है। इसका वॉल्यूम देख लीजिए, वॉल्यूम में तेज़ी आई है और इस शेयर का भाव आज कल था और आज 31 अगस्त है। इसका भाव आज पड़ रहा है 1540 रुपये के लगभग। दोस्तों, अगर आप इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो मैं आपको ये बात की गारंटी दे सकता हूँ कि निकट भविष्य में, हालांकि मैं शॉर्ट टर्म में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहता, पर मेरा ये मानना है कि निकट भविष्य में बहुत जल्दी अगर आप इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं तो इसका भाव आने वाला है करीब 1700 रुपये। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि आप इस शेयर को ख़रीदें, मैं कहता हूँ ये जो वीडियो बनाया है केवल एजुकेशनल पर्पज़ से है। मेरा किसी को कोई शेयर के बारे में टिप्स देने का ना इरादा है, ना कभी मैं शेयर के बारे में किसी को टिप्स देता हूँ। मैं तो केवल आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि अब मार्केट में क्या चल रहा है, कि शेयर में क्या न्यूज़ है, कि शेयर में क्या कमियाँ हैं, कि शेयर में क्या अच्छाइयाँ हैं। इस शेयर में 2 अच्छाइयाँ जो मुझे सबसे बड़ी दिखाई दी, एक ये दिखाई दी कि इसमें एफआईआई की होल्डिंग्स बहुत ज़्यादा है। 21% होल्डिंग इसमें म्यूचुअल फंड्स की है, 35% इसमें होल्डिंग एफआईआई की है। और दूसरी सबसे बड़ी खासियत इसमें दिखी कि पहले खाली इक्विटी में ट्रेड करता था और परंतु अब ये शेयर इक्विटी एंड एफ&ओ और फ्यूचर में भी काम करना शुरू कर दिया है और साथ साथ ये ऑप्शंस ट्रेडिंग में भी अवेलेबल है, इसलिए इसमें तेज़ी होना अनिवार्य है। दोस्तों, अगर आप मेरी बात से सहमत हों तो इस जो मैंने आपको बात बताई है इसको कागज़ पेन पे नोट करें, कोई ट्रेडिंग ना करें। ट्रेडिंग करने का समय बहुत है। ट्रेडिंग ऐसी चीज़ नहीं है कि आज आपने ट्रेन पकड़ी और ट्रेन निकल गई तो दूसरी ट्रेन 4 दिन बाद आएगी, आपकी रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगी। हाँ, तो रोज़ नई ट्रेन आएगी, सोमवार को ट्रेन आएगी, मंगलवार को भी आएगी, बुधवार को भी आएगी, थर्सडे को भी आएगी, फ्राइडे को भी आएगी। और वो फ्राइडे की ट्रेन निकल गई तो अगले मंडे को फिर ट्रेन आएगी। तो इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई भी शेयर खरीदने में जल्दबाजी नहीं करनी है। केवल आपको पहले बात को समझना है, पहले दिमाग को बात में बिठाना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूरी बात पूछनी है। अगर आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र मेरी बात को सहमत हो, मेरी बात से लगे सही बोल रहा हूँ, आपको लगे मेरी बात सही है, तो कागज़ पेन पे ट्रेडिंग करें। शेयर मार्केट में बिल्कुल ट्रेडिंग ना करें। जल्दबाजी करने से कुछ नहीं हासिल होगा, केवल नुकसान होगा। केवल कागज़ पेन पे ट्रेडिंग करें, देखें शेयर के बारे में, सोचें, विचार करें, उसके बाद ट्रेडिंग करें। अब आते हैं, बात करते हैं इसके कुछ फंडामेंटल्स के बारे में। इसकी फंडामेंटल देखें तो ये 7,812 करोड़ रुपए की कंपनी है। टोटल रेवेन्यू जो है इसका अभी 11% माइनस चल रहा है। बेसिक्स छोटी छोटी यही चीज़ें हैं इसमें। और आपको मैं बात करता हूँ, दिखाता हूँ कि इसके एफआईआई देखिए, मैंने आपको बोला था 35.27% जो स्टेक है एफआईआई के पास है। अगर 100 शेयर हैं तो उसमें से 35 से ज़्यादा शेयर केवल एफआईआई के पास हैं। 21% शेयर इसमें से म्यूचुअल फंड के पास हैं। 21 और 35 को जोड़ लेंगे तो 56% शेयर तो ऐसे हाथों में हैं कुछ जल्दी से निकलेंगे ही नहीं। और पब्लिक के पास 23% शेयर्स हैं और अदर इंस्टीट्यूशंस के पास इसके 19.67% शेयर्स हैं। और दोस्तों, इसका एक भी शेयर प्लेज नहीं रखा हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके पास ऑलरेडी सरप्लस कैश है।
अब इसके हम देख लेते हैं सपोर्ट लेवल। इसका पहला सपोर्ट लेवल 1491 रुपये का है, दूसरा सपोर्ट लेवल 1463 रुपये का है और तीसरा सपोर्ट लेवल 1427 रुपये का है। इसी प्रकार अगर हम रेजिस्टेंस देखते हैं तो पहला रेजिस्टेंस इसका फेस करना पड़ेगा 1555 रुपये पे, दूसरा रेजिस्टेंस का 1591 रुपये पे और तीसरा रेजिस्टेंस का मिलेगा 1620 रुपये पे, जो कि ये मुझे लगता है आसानी से पार कर देगा और ये शेयर निकट भविष्य में बहुत जल्दी 1700 का लेवल आपको दिखाएगा। और अगर कहीं आप इस शेयर में बने रहे, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ M6 की, अगर आप इस शेयर में बने रहेंगे और आप इसको देखेंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि ये शेयर निकट भविष्य में बहुत जल्दी अगले 1 साल में, जी हाँ 2022 अगस्त में मैं इसका टारगेट आपको दे रहा हूँ 2200 रुपये का। जी हाँ 2200 का टारगेट है 2022 के लिए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपको इसमें ट्रेड लेना हो तो अभी ट्रेड, चाहे आप ओपन ट्रेड ना लें, पेपर पेंसिल पे वॉच करें, चेक करें, मेरी बात को जांचें परखें। अगर आपको मेरी बात सही लगती है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछें, फिर इसमें आप ट्रेड ले सकते हैं। जल्दबाजी करने का कोई लाभ नहीं होता है, जल्दबाजी करने से केवल नुकसान होता है। अब मैं आपको अपने कल के वीडियो के बारे में बताना चाहता हूँ। कल आपको मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने भारती एयरटेल के बारे में आपसे बात की थी। और मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, ये कल से शेयर आज तक 6% से ज़्यादा भाव बढ़ चुका है। कल मैंने 602 रुपये पर इसको आपको रिकमेंड किया था और आज इसका भाव 636 रुपये चल रहा है। आपको मेरी बात का विश्वास ना हो तो मैं जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप मेरा वीडियो चेक कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि मेरी बात सही है गलत है। मगर मैं फिर भी आपसे ये कहना चाहूँगा, कोई भी वीडियो देख के जल्दबाजी में निर्णय ना लें। 1, 2, 5 वीडियो देख के जल्दबाजी में निर्णय ना लें। जब तक आपकी पूरी तसल्ली नहीं होती है तब तक कोई जल्दबाजी में निर्णय ना लें। कागज़ पेन ट्रेड करें। उसके बाद जब आपकी 10, 15, 20 वीडियो देख लें, आपको तसल्ली हो जाए, आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको बोले कि बात सही लग रही है, उसके बाद ही आप ट्रेड इनिशिएट करें। क्योंकि आपको किसी भी सूरत में घाटा नहीं होना चाहिए, केवल लाभ ही होना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी बात को वाइंड अप करता हूँ। अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।